नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। श्रीमद् भागवत गीता में आपका स्वागत है। हम यहाँ समझते हैं कि किस प्रकार से हमारी जो चुनौतियाँ हैं और हमारी जो आशंका है, जो शंका है, जो भ्रम है और हम विभिन्न प्रकार के जो सांसारिक जीवन है उसमें अपने आप को किस तरीके से प्रस्तुत करते हैं, हमारा होश कहाँ है, ध्यान कहाँ है और हम क्यों इस संसार में रहकर बेचैन होते हैं, परेशान होते हैं, दुख कहाँ से आ जाता है, इन सभी का कारण क्या है, इसका जड़ क्या है। अगर हम पत्ती को ही तोड़ते रहेंगे तो इस सारे दुखों को जड़ से मिटाएंगे कैसे? तो जड़ कहाँ है, उसको हम कैसे प्राप्त करेंगे और उसको उखाड़ के फेंकेंगे ताकि सारा दुख जो है समाप्त हो जाए। तो श्रीमद् भागवत गीता में ऐसे सूत्र हैं, ऐसे उपाय हैं जिसको अगर आप अध्ययन करते हैं, सीखते हैं, जीवन में धारण करते हैं तो ये सारे जो आपके भ्रम है, शंका है, परेशानी है, ये सारे जो है ख़त्म हो जाएंगे और आपका जीवन एक नया हो जाएगा और आपके विचारों में, आपके जीवन शैली में एक अलग सा परिवर्तन आएगा जिसकी वजह से आप एक नया जीवन जी पाएंगे। इसी आशा के साथ आइए कुछ समझते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं। तो अव्यक्ता दिनी भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परि देवना। अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले बिना शरीर वाले और मरने के बाद भी बिना शरीर वाले। अब यहाँ पे अर्जुन को श्री कृष्ण समझा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले बिना शरीर वाले और मरने के बाद बिना शरीर वाले, जन्म के पूर्व और मृत्यु के पश्चात भी दिखाई नहीं पड़ते, केवल जन्म मृत्यु के बीच में ही शरीर धारण किए हुए दिखाई देते हैं। अब इस बात को आपको समझना होगा कि जन्म से पहले और मृत्यु के बाद कौन दिखाई देता है? कोई नहीं दिखाई देता। ये तो जब शरीर की अवस्था में होता है तब हम जो है देख पाते हैं, उसका नामकरण हो जाता है, नाम दे दिया जाता है, तब हम जानते हैं कि इसका जो है ये नाम है, ये पद है, ये सब चीज़ें जो उपलब्धि करता है इस संसार में वो उसकी होती हैं। तो अतः इस परिवर्तन के लिए व्यर्थ की चिंता क्यों करते हो? इस आत्मा को देखता कौन है? तो तात्पर्य यही है कि इस आत्मा को देखने वाला कौन है जिसके लिए तुम व्यर्थ में चिंता कर रहे हो, व्यर्थ में परेशान हो। तो इसी पे कहते हैं आश्चर्यवद पश्यति कश्चित देन माँ आश्चर्य वद्यति तथैव चान्या आश्चर्य वचनन मन्य श्रोणोति श्रुत्वाप येनम वेदम न चैव कश्चित। पहले श्री कृष्ण ने कहा था कि इस आत्मा को तत्वदर्शियों ने देखा है। अब तत्व दर्शन की दुर्लभता पर प्रकाश डालते हैं कि कोई विरला महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की तरह देखता है। तो पहले श्री कृष्ण ने ये बात कही कि इस आत्मा को तत्वदर्शी ही देख सकता है, परंतु अब इस तत्व दर्शन की दुर्लभता पर प्रकाश डाल रहे हैं और कह रहे हैं कि कोई विरला महापुरुष इस आत्मा को आश्चर्य की तरह देखता है, सुनता नहीं, प्रत्यक्ष देखता है। और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही आश्चर्य की तरह इस तत्व को कहता है। तो तात्पर्य यह है कि जिसको इसने देखा है, जिसने इसको जाना है, जो तत्वदर्शी है, उसका इस संसार से कोई भी वैल्यू नहीं रह गया, कोई भी मोह नहीं रह गया, कामना नहीं रह गई जिसकी वजह से वो परेशान रहता है। तो वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही आश्चर्य की तरह इस तत्व को कहता है। जिसने देखा है वही यथार्थ कह सकता है, दूसरा कोई विरला साधक इसे आश्चर्य की भांति सुनता है। तो जिसने देखा है वही इसको यथार्थ बता सकता है, अर्थात जो उसकी सत्यता है उससे वाकिफ है तो वो उसको उसी प्रकार बताएगा। लेकिन जो दूसरा साधक है अब उसे जो है आश्चर्य की भांति जो है सुनेगा, क्योंकि उसने जब महसूस नहीं किया, देखा नहीं, तो वो कैसे जानेगा? वो तो आश्चर्य की भांति सुनेगा। सब सुनते भी नहीं क्योंकि ये अधिकारी के लिए ही है। हे अर्जुन, कोई कोई तो सुनकर भी इस आत्मा को नहीं जान पाते क्योंकि साधन पार नहीं लगता। तो कुछ लोग तो सुनकर आश्चर्य होते हैं, लेकिन बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जो सुनते ही नहीं हैं, क्योंकि कोई कोई तो सुनकर भी इस आत्मा को नहीं जान पाते क्योंकि साधन जो है वो पार नहीं लगता।
क्योंकि इसके लिए आवश्यक है कि आपका जो इस सांसारिक जीवन में आपकी स्थिति है, यहाँ पे कुछ ऐसा व्यवस्था बना हुआ है कि आप अपने आप को पीछे ढकेलते हैं, अलग करते रहते हैं उस परमात्मा के प्राप्ति की जगह से। क्योंकि उसके लिए आवश्यक है कि आपकी जो भी अहंकार है, जो कामना है, जो वासना है, उससे आप विरक्त हों, और आप होते नहीं, उसी में लगे रहते हैं, इसलिए आपको जो है वो प्राप्त होता नहीं। आप लाख ज्ञान की बातें सुने समझे, बाल की खाल निकाल कर समझे, ललायत भी रहे, किंतु मोह बड़ा प्रबल है। थोड़ी देर बाद ही आप अपनी संसारी व्यस्तताओं में लिप्त हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक बात है। लोगों के साथ आप कितना भी अच्छा जो है चर्चा कर लीजिए, ज्ञान की बातें सुन लीजिए, समझ लीजिए, बाल की खाल निकाल लीजिए बातों का, ललायत भी रहे, किंतु मोह इतना बड़ा प्रबल है कि थोड़ी देर बाद ही आप अपनी सांसारिक व्यवस्था में जो है लिप्त हो जाते हैं। हर किसी के साथ होता है। जब कहो सत्संग में बैठा रहे तो होका लगी कि बस अब जौन है प्रभु ईश्वर से मिलन ही हो जाएगा, बहुत हो गया संसारिक जीवन, अब बस वही परमात्मा चाहिए। तो वो ईश्वर के प्रति जब उस आप अवस्था में रहते हैं तब आपको लगता है कि इसके सिवा और कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन जैसे ही आप उस स्थान से हटे, वैसे ही आप सांसारिक व्यवस्थाओं में फिर बिजी हो जाते हैं, व्यस्त हो जाते हैं। जैसे जब अंतिम संस्कार लोग करने जाते हैं तो वहाँ पे जब होते हैं, देखते हैं चीज़ें, तो उन्हें लगता है कि सब भाई दुनिया मोह माया है, अब इसे छोड़ना है, अर्थात अब भगवान का भजन करना है। लेकिन जैसे ही वो चिता जल जाती है, लोग जो है जैसे ही उस चिता से बाहर आते हैं शमशान घाट से, वैसे ही जो है वो फिर उसी सांसारिक व्यवस्थाओं में फिर बिजी हो जाते हैं, फिर वो भूल जाते हैं। इसी प्रकार जब भजन सुनते हैं, इसी प्रकार जब सत्संग होता है, कीर्तन होता है, उस समय उन्हें लगता है कि बस बहुत हो गया अब ये संसार, अब मुझे ईश्वर की भक्ति करनी है और उनके गुणों को ग्रहण करना है। परंतु उस व्यक्ति का यही होता है कि उस समय बस रहता है वही स्थिति, उसके बाद जैसे ही वो संसारिक जीवन में आया फिर वही हो जाता है। तो मोह जो है बड़ा प्रबल है, ये आपको जो है निकलने नहीं देता। देहि नित्यम वध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तुम सोच्युर्महसि। अर्जुन, ये आत्मा सबके शरीर में सदैव अवध्य है, आकाट्य है, इसलिए संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए तू शोक करने योग्य नहीं है। तो श्री कृष्ण अर्जुन से यही कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ये आत्मा जो है सबके शरीर में सदैव अवध्य है, मतलब ये वध करने योग्य नहीं। जैसे होता नहीं, कहते हैं उनको राम ने रावण का वध कर दिया, तो शरीर का नाश किया है, उसकी आत्मा का नहीं। और ये अकाट्य है, इससे काटा नहीं जा सकता। लोग कहेंगे कि अरे भैया मारिन काट डाइन मनेगा, चाहे इसके कितने भी टुकड़े हो जाए, परंतु आत्मा का इससे जो है कोई भी आत्मा का कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। इसलिए संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए तो शोक करने योग्य है ही नहीं। आत्मा ही सनातन है। इस तथ्य का प्रतिपादन करके, इसका प्रभुता सहित वर्णन करके यह प्रश्न यही पूरा हो जाता है। तो जो सत्य है, सनातन है, वही आत्मा है, और उस आत्मा को पूजा करने के लिए, उस आत्मा को जानने के लिए आपको सत्य का मार्ग अपनाना ही होगा। तो अब ये प्रश्न खड़ा होता है, इसकी प्राप्ति कैसे हो। सबसे बड़ी मुश्किल यही है, और सभी व्यक्ति के मन में यही प्रश्न होता है कि हम इसे प्राप्त कैसे करें। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ, क्या रास्ता है, क्या वे है कि इसको हम प्राप्त करें। तो संपूर्ण गीता में इसके लिए दो ही मार्ग हैं, पहला निष्काम कर्म योग और दूसरा ज्ञान योग। तो संपूर्ण गीता में, पूरे गीता में इसके दो ही मार्ग हैं, पहला कि निष्काम कर्म योग करो और दूसरा है ज्ञान योग। दोनों मार्गों में किया जाने वाला कर्म एक ही है। उस कर्म की अनिवार्यता पर बल देते हुए कृष्ण आगे बता रहे हैं। तो ये ईश्वर को प्राप्त करने के जो मार्ग हैं वो दो ही है, एक है निष्काम कर्म योग, एक है ज्ञान योग। अब इसको जो है श्री कृष्ण जी आगे जो है डिटेल में समझाएंगे कि ज्ञान योग क्या है, कर्म योग क्या है, निष्काम कर्म योग क्या है। और ये बात अगर आप समझ गए तो समझ लीजिए कि आप जो है पूरा खेल समझ गए। यही खेल है जो आपको इस संसार में रहते हुए आपको सन्यासी और वैरागी के
स्तर पर रखेगा, आपको उसी के अनुरूप जो है आपको बनाएगा। तो ये जो है बहुत सीधी और सिंपल रास्ता है कि आप जो है इसको धारण करें, इसको जानें, और जानने के बाद जो है आप ये पाएंगे कि जो हमारी गलती है, जो हमारे अज्ञानवश जो कार्य हैं, जो संस्कार हैं, जो सांसारिक जीवन में हमारी व्यस्तता है, समस्या इतनी बढ़ जाती है कि ये इतना मोह इतना प्रबल है और वासना इतनी प्रबल है कि आपके ज्ञान को वो क्षण में नष्ट कर देता है। तो आप जो है इस बात को समझिए कि आपका बोध, आपका इतने दिनों की मेहनत, लगन, वो जो है बहुत इतना प्रबल मोह है कि वो कुछ ही क्षणों में नष्ट कर देता है। तो इससे निजात पाना बहुत रेयर होता है, विरला होता है, और कोई कोई विरला ही इस अवस्था को प्राप्त हो पाता है। तो आवश्यक है कि आप भी इस बात को समझें। अगर नहीं समझेंगे तो आज के समय में जिस तरीके से ये माया रूपी संसार फैल रहा है, अपना जो है मुंह फैलाए हुए है, वो आपको जो है बिल्कुल खा जाएगा, निगल जाएगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा। और इसमें जो है दुर्दशा आपकी होगी अगर आप होश नहीं संभाले, ध्यान नहीं किया, योग नहीं किया, अपने आप को शारीरिक और मानसिक स्तर पर मजबूत नहीं बनाए, तो आपका जो है सदैव जो है शोषण के लिए आपको तैयार रहना होगा। वो इतना खतरनाक है कि आपको जीना मुश्किल हो जाएगा। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट दैट कि आप इस चीज़ को बहुत होशियारी के साथ, बहुत ध्यानपूर्वक चीज़ें अपनाएं और करने का प्रयास करें। सही रास्ते पर होंगे, सही चीज़ें करेंगे तो वैसे विचार आएंगे, वैसे कार्य होंगे, और उसका फल भी उसी प्रकार होगा। इसी उम्मीद के साथ कि इस बात को आप समझे होंगे और समझकर इसको अपने जीवन में धारण करेंगे। क्योंकि सीखे आप कितना, देखे आप कितना, सुने आप कितना, लेकिन जब तक उसको आप अपने काम में नहीं लाएंगे, व्यवहार में नहीं लाएंगे, स्वभाव में नहीं लाएंगे, तब तक परिवर्तन होगा नहीं। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप इस बात को सीखकर अपने कार्य में इम्प्लीमेंट करेंगे, तब आपका जीवन एक अलग दिशा में चल पड़ेगा। अगले एपिसोड में हम ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग के बारे में श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो बताया वो समझने का प्रयास करेंगे। इस एपिसोड में इतना ही। नमस्कार।